हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नित्वेक एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी ई वे बिल के रजिस्ट्रेशन को लेके। किस तरीके से जीएसटी ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड होने वाली है। सारी सेटिंग्स हम देखेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ई वे बिल से रिलेटेड, कि ई वे बिल क्या होता है, किसे चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, क्यों चाहिए होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमें ई वे बिल के बारे में जानना जरूरी है। ई वे बिल सिस्टम जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस के लिए है और एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। जीएसटी ई वे बिल जो है एक डॉक्यूमेंट है, एक वे बिल है जो व्हीकल का इंचार्ज है। व्हीकल को जो कैरी कर रहा है, जिस व्हीकल में हमारा सामान जा रहा है जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का, उस व्हीकल के इंचार्ज को वो डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना होता है, और वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली तैयार होता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है ई वे बिल। अब ये कब जरूरत होती है इसकी? इसकी जरूरत होती है गुड्स की मूवमेंट शुरू होने से पहले। और कौन सी गुड्स की मूवमेंट? जिन गुड्स की वैल्यू 50,000 से ऊपर की है। सपोज एक व्हीकल है जिसके अंदर एक सप्लायर अपना माल भेज रहा है अपने कस्टमर को, और उस सामान की टोटल जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा की है। तो अब सप्लायर को एक ई वे बिल अपने व्हीकल, जो ट्रांसपोर्टर है उसे देना होगा, ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को इनवॉइस के साथ कैरी कर सके रास्ते के लिए। ठीक है। तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को या फिर जो ट्रांसपोर्टर्स एनरोल्ड है उन्हें पड़ती है, 50,000 से ऊपर के गुड्स को ले जाने के लिए। अब ई वे बिल की रिक्वायरमेंट तो पड़ती है। अब ई वे बिल हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे प्रोसेस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले gst.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है, जीएसटी की वेबसाइट पे। और यहाँ पे सर्विसेज टैब है। सर्विसेज टैब को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सब ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे, जिसमें से ई वे बिल सिस्टम पे हमें क्लिक करना है। ई वे बिल सिस्टम पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जो ई वे बिल से रिलेटेड ऑप्शंस हमें दिखाएगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, सीजीएसटी रूल्स, ई वे बिल पोर्टल, एफएक्यू और यूजर मैनुअल। आप इन सब से गो थ्रू कर सकते हैं कि यूजर मैनुअल क्या है, क्या क्या एफएक्यूज हैं, रूल्स क्या हैं सीजीएसटी के ई वे बिल को लेकर। और पोर्टल पे जाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो टू ई वे बिल पोर्टल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आता है, इंफॉर्मेशन मैसेज, कि आप अब जीएसटी की वेबसाइट से हटके किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। दूसरी वेबसाइट मतलब ई वे बिल की साइट पे आप चले जाएंगे। आप इसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप ई वे बिल की वेबसाइट पे रूट हो जाएंगे। ये ई वे बिल की वेबसाइट का डैशबोर्ड है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस दे रखे हैं, और राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दे रखा है लॉगिन का। क्योंकि हम न्यू यूजर हैं तो हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे हमारे सामने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का पेज ओपन हो जाएगा। अभी क्योंकि हम ई वे बिल में रजिस्टर नहीं है, तो हमारे पास ना तो यूजर नेम है ना पासवर्ड है। तो इसके लिए हमें लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे ये देखना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप जिस जीएसटी के लिए ई वे बिल की आपको रिक्वायरमेंट है, और वहां का आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना है, कैप्चा डालना है और गो पे क्लिक करना है। अब गो पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा, जिसमें इस जीएसटी नंबर पे जो डिटेल्स हैं, एप्लीकेंट का नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल सही नहीं आ रही है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, तो आपको अपडेट फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल का बटन क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जीएसटी की वेबसाइट पे अगेन रूट हो जाएंगे। वहां पे आपको अमेंडमेंट एप्लीकेशन भरनी होगी, अपडेट करनी होगी जो जो फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड है अपडेशन के लिए। एंड अगेन फिर आपको दोबारा से ई वे बिल की वेबसाइट पे आना है, लॉगिन टैब पे आना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जीएसटी नंबर और कैप्चा डालना है, और ये फॉर्म आपके सामने अपडेटेड खुल जाएगा। आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है।
सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके पास मैसेज आएगा कि ये जो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रखा है ना, इस पे ओटीपी चला गया है। आप वहां से उस ओटीपी को देख के यहाँ पे फिल कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और वो फॉर्म फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास आ जाएगा। अगेन आप ई वे बिल की वेबसाइट के लॉगिन पेज पे जाएंगे। अब आपके पास क्योंकि यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है, तो आप वहाँ यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पे आपके सामने एक मैसेज आएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपके सामने दो ऑप्शन है कि अभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यस करने का या बाद में करने का। मैंने इस केस में लेटर चूज किया है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कीजिएगा। यहाँ पे हम लेटर सेलेक्ट करके आगे बढ़ गए हैं। तो हमारे सामने एक ऑप्शन मैसेज आया है, इंफॉर्मेशन मैसेज आया है कि जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इनेबल कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप ओटीपी कहाँ कहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। एक तो है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिसीव कर सकते हैं ओटीपी। दूसरा है संदेश ऐप है गवर्नमेंट की, इस पे आप रिसीव कर सकते हैं, या फिर एनआईसी जीएसटी शील्ड ऐप है। ये तीन ऑप्शंस हैं, तीन तरीके हैं जिनके थ्रू हम ओटीपी रिसीव कर सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर। तो आप यहाँ पे इसे गो थ्रू कर लीजिएगा इस इंफॉर्मेशन पेज को और ओके पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है जीएसटी ई वे बिल के रजिस्ट्रेशन का। हमने ई वे बिल की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में हम करेंगे कि ई वे बिल क्रिएट करेंगे मैनुअली। मैनुअली क्रिएट करने के लिए हम ई वे बिल का लॉगिन लेंगे। इस तरीके का इसका पेज है। यहाँ पे डैशबोर्ड है जिसमें ई वे बिल जो इतने आपने जनरेट किए हैं वो दिखाएगा, जितने आपने कैंसिल किए रिजेक्ट किए हैं वो दिखाएगा। अगर आपके किसी वेंडर ने जनरेट किए हैं, रिजेक्ट किए हैं, कैंसिल किए हैं या पेंडिंग है तो वो दिखाएगा। पार्ट बी अगर पेंडिंग है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने पेंडिंग है, किस किस डेट के पेंडिंग है। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे एक पैनल आ रहा है, यहीं से हम सारा काम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ई वे बिल का। इस पे ये जो एरो आ रहा है ना, इसे आप जब क्लिक करेंगे तो ये डाउन एरो में कन्वर्ट हो जाएगा और एक लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जनरेट न्यू, बल्क, अपडेट पार्ट बी और व्हीकल, अपडेट व्हीकल बल्क, चेंज टू मल्टी व्हीकल, एक्सटेंड वैलिडिटी, अपडेट ई वे बिल ट्रांसपोर्टर, या फिर आप बल्क में अपडेट करना चाहते हैं, ई वे बिल को कैंसिल करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं। अभी क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप है तो हम जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का आपके सामने पेज ओपन होगा, ई वे बिल एंट्री फॉर्म। इसमें आपके सामने जो सेक्शंस हैं, सबसे पहला है ट्रांजैक्शन डिटेल। ट्रांजैक्शन डिटेल में आपको सप्लाई टाइप सिलेक्ट कर लेना है। आप सेल कर रहे हैं तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई होगी, और नॉर्मल सेल कर रहे हैं तो आपका सप्लाई होगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक्सपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जॉब वर्क के लिए मटेरियल भेज रहे हैं तो जॉब वर्क सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी ट्रांजैक्शन के स्टेटस पे डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे सब टाइप क्या लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप भी इसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे हमने टैक्स इनवॉइस लिया है। डॉक्यूमेंट नंबर हमारा बिल नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको बिल नंबर डालना है। डॉक्यूमेंट डेट डालनी है, यानी कि बिल की डेट डालनी है। और ट्रांजैक्शन टाइप आपको रेगुलर लेना है। हम नॉर्मल केस अभी एज्यूम कर रहे हैं कि नॉर्मल है कि मैंने ए ने बी को माल भेजना है, तो उसके लिए हम भर रहे हैं। यहाँ पे बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम की जो ये डिटेल्स हैं, ये आपके जीएसटी से ऑटो फैच होकर आती हैं। अब यहाँ पे इसे चेक कर लीजिएगा। बिल टू और शिप टू पे अब जैसे ही सामने वाले बायर का जीएसटी नंबर डालेंगे तो ये बाकी की डिटेल्स अपने आप भर जाएगी। आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर कोई चीज चेंज करनी है तो आप यहाँ पे इसे अपडेट कर लीजिएगा। इसके नीचे आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको आइटम डिटेल्स का एक सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको आइटम का नाम, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन, क्वांटिटी, यूनिट, टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, और उसके बाद रेट सिलेक्ट करना है कि कितने रेट पे आपका आइटम टैक्सेबल है। आप यहाँ पे रेट सिलेक्ट करेंगे, नीचे की वैल्यूज अपने आप ऑटो फिल हो जाएंगी।
इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डिटेल का सेक्शन है। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी डालेंगे तो नाम अपने आप फैच हो जाएगा। डिस्टेंस ऑटोमेटिक फैच होता है इसके अंदर। यहाँ पे जब आप ये जो पिन कोड है, सेलर का पिन कोड और बायर का पिन कोड, तो इनसे यहाँ पर जो डिस्टेंस है, तो ये ऑटो फैच है। इसके बाद आप पार्ट बी भरेंगे। पार्ट बी में आपको व्हीकल से रिलेटेड डिटेल देनी होती है कि व्हीकल आपका कैसा है, कैसे ट्रेवल हो रहा है, व्हीकल नंबर क्या है, आपका बिल्टी नंबर क्या है या डॉकेट नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है। और आप प्रीव्यू करके सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। अगर किसी फील्ड में आपको लगता है कि अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप बैक करके वापस आके उसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई सारी चीजें हमने सही भरी है, तो आप सबमिट का बटन क्लिक करके ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस होता है कि हम मैनुअल ई वे बिल किस तरीके से जनरेट करेंगे। अब नेक्स्ट जा रहे हैं हम ऑटो जनरेशन के लिए। ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो अब यहाँ पे क्या है कि आज के टाइम में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो आपको ई वे बिल बनाने की फैसिलिटी देता ही देता है। वेदर आप टैली यूज कर रहे हो, बिजी यूज कर रहे हो, वेबटेल यूज कर रहे हो, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, मोस्टली सभी जीएसपी है। जीएसपी की फुल फॉर्म होती है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो अभी तक हमने सिर्फ ई वे बिल में रजिस्टर किया था। अब ई वे बिल और जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू, जिसकी मदद से आप ऑटो जनरेशन चाह रहे हो, उनके बीच में हमें एक लिंक बनाना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। और उस ब्रिज को बनाने के लिए हमें रजिस्टर करना होगा उस जीएसपी को अपने ई वे बिल के पोर्टल पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने ई वे बिल के पोर्टल पे जाना है। लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्शंस थे हमारे सामने, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और इसमें फॉर जीएसपी का ऑप्शन है। आपको इसे क्लिक करना है, फॉर जीएसपी। हम जीएसपी को रजिस्टर कर रहे हैं। हम सिस्टम को बता रहे हैं ना, ई वे बिल के सिस्टम को बता रहे हैं कि भाई ये हमारा जीएसपी है, ये हमारे लिए ई वे बिल इशू करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट विंडो आएगी ऊपर की, रजिस्टर योर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। यहाँ पे आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटो फैच है। सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा। आप ओटीपी को डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्टर योर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, व्यू, ऐड, फ्रीज और चेंज। अभी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हमारे पास तो कोई भी जीएसपी नहीं है, यहाँ पे लिस्ट ब्लैंक आएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड ऑब्लिक न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड ऑब्लिक न्यू पे क्लिक करते ही ये फॉर्म फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड होने पे यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप सिलेक्ट करो कि आप रजिस्ट्रेशन जीएसपी का चाहते हो, ईआरपी का चाहते हो। जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। मोस्टली केसेस में जीएसपी सिलेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जीएसपी नेम, सिलेक्ट यूजर। यहाँ पे जब आप इसे क्लिक करोगे ना, तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आपके जीएसपी के नेम आ रहे हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। ये अभी दिखाते हैं क्या है इस लिस्ट में। यूजर नेम जो है आपका, हाफ यूजर नेम सिस्टम खुद बना के देता है, आपको आगे के सफिक्स डालने होते हैं, राइट, और पासवर्ड डालना होता है और ऐड करना होता है। अब यहाँ पे हम जीएसपी नेम पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो इस तरीके की लिस्ट खुल जाती है, जो जो जीएसपी हैं जिन्होंने ये लाइसेंस ले रखा है। तो आप अपना सॉफ्टवेयर जो भी है, प्रोटीन है, क्यूबको है, रिलायंस कॉर्पोरेट है, टेली है, टाटा कंसल्टेंसी है, या फिर आपका वेबटेल है, वेब सॉल्यूशंस है, इनमें से जो भी आपका जीएसपी है, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो वो आप सिलेक्ट करोगे। इस केस में हम जोहो कॉर्पोरेशन यूज कर रहे हैं, तो हम जोहो बुक्स पे बना रहे हैं अभी इनवॉइसिंग, तो हमने जोहो सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही जोहो सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने यूजर नेम में आगे के सफिक्स डाल दिए, रिपीट कर दिए, पासवर्ड डाल के रिपीट कर दिया और ऐड पे क्लिक कर दिया। ऐड पे क्लिक करने के बाद अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का मेरे पास मैसेज आ गया। ओके पे क्लिक किया और आपके सामने व्यू में आपने जो भी ऐड किया उसकी सारी डिटेल यहाँ पे विजिबल हो गई। तो अभी आप रेडी हो ई वे बिल अपने सॉफ्टवेयर, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटो जनरेट करने के लिए। तो यहीं तक था ये
कि इस तरीके से ही ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है कि ई वे बिल में आप किस तरीके से रजिस्टर करेंगे, क्यों रजिस्टर करेंगे, और ई वे बिल और अपने जीएसपी के बीच में, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बीच में किस तरीके से आप लिंक क्रिएट करेंगे। तो चलिए लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है और कंटेंट्स चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।